हेलो एवरीवन, एक बहुत अच्छा सिनेरियो आपके सामने है। सोचिए एक लड़की बेचारी बहुत वेट करने के बाद अपने घर से बाहर निकलती है घूमने के लिए। थोड़ा दूर चलती है कि अचानक बारिश होने लगती है। तो फिगर वन में आप देखिए, ये लड़की है, इसके ऊपर ठीक बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, उसके ऊपर छाता है, आराम से उसने छाते को लगा रखा है, बारिश से बची है। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब सिनेरियो क्या हुआ कि अचानक से हवा चलने लगती है। हवा चलती है ईस्ट से वेस्ट तक। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन इस लड़की की है ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो इधर की साइड से हवा जो है ये मैंने दिखाया है, ये इस डायरेक्शन में हवा जब चलेगी तो ऊपर से गिर रहे पानी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगी, टिल्ट कर देगी। होगा। तो अब सवाल यह है कि उस लड़की को बारिश जो ऊपर से पड़ रही है वहाँ से कितने डिग्री एंगल पे अपने छाते को लगा देना चाहिए कि उसकी मैक्स टू मैक्स सेफ्टी हो, बारिश से उसका बचाव हो। तो देखिए, फिजिक्स इस तरह के सवाल को कितने अच्छे ढंग से बताती है। ये क्लास 11th का मोशन इन प्लेन का जो है क्वेश्चन इस पे बेस्ड बन सकता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है उसी को बताने के लिए, जिसमें कुछ वेक्टर्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसको कर लेंगे। जिन्होंने वेक्टर पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं वेक्टर के बारे में भी बताऊंगा और ऑफलाइन बैचेस में इसको और थोरली इसको बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। तो ये लड़की जो है जब बहुत तेज़ी से विंड आ जाएगी, बारिश को और थोड़ा-सा टिल्ट करेगी तो उसको अपना छाता कितने एंगल पर रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? हमें एक चीज़ लेनी पड़ेगी कि जो रेन है उसकी भी स्पीड हमें पता होनी चाहिए। ठीक? किस-किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? रेन की स्पीड पता होनी चाहिए। तो लेट्स राइट इट डाउन। हमें रेन की स्पीड तो हम मान लेते हैं लेट रेन वेलोसिटी। रेन की जो वेलोसिटी है हम अपनी तरफ से रेन की वेलोसिटी मान लेंगे कितनी। इसको लिख देते हैं पहले वी आर, यानी वी रेन। ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है उसके ऊपर वेक्टर लगा दूंगा वी रेन। ये देखिए, ये मैंने लिख रखा है वी रेन, ये वही ऊपर से गिर रहा है। ठीक, वी रेन। और इसकी वैल्यू हम वेलोसिटी ले लेते हैं, लेट अस सपोज 35 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से बारिश ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। अचानक से एक विंड भी है जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो हमें विंड की वेलोसिटी भी माननी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे लेट वेलोसिटी ऑफ विंड। इसको क्या माने? इसको मान लेते हैं वी डब्ल्यू आई एन डी। शॉर्ट में आप वी डब्ल्यू और वी आर भी मान सकते हैं रेन और विंड के लिए। ठीक, तो इसके लिए भी हम मान लेते हैं लेट अस सपोज 12 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी विंड की वेलोसिटी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ये है ईस्ट से वेस्ट तक। विंड की वेलोसिटी ईस्ट से वेस्ट तक है। और ये कहाँ से कहाँ? ये ऊपर डाउनवर्ड, ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, ये चल रहा है हमारा सारा सिनेरियो। ठीक है, अब होगा क्या बेसिकली इसको करने के लिए? यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, सेकंड वाले ग्राफ में हम लोगों को इसको लेके चलना है। तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ शॉर्ट में कहीं लिख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को लिख लिया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है और वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है। अब इसको करने के बाद देखिए, जब पानी ऊपर से बरस रहा है, हवा चल गई तो थोड़ा सा ये टिल्ट होने लगा। तो इसके लिए हमको अपने पोजीशन जो अम्ब्रेला की पोजीशन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ विंड को हमने एक वेक्टर के थ्रू हमने बता दिया। अच्छा, वेक्टर नोटेशन में भी हम क्या करें, इसको जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं।
फटाक से। तो देखिए ये जो है हमारा पोर्शन, ये इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट, इसका नाम हम रख लेते हैं ओ। ठीक है। ऊपर से देखिए विंड आ रही थी, हल्का सा टिल्ट हुई, तो लाइट ब्लू कलर जो है ये रेन को जो दिखा रहा है, लाइट ब्लू कलर हल्का से देखिए फर्स्ट वाले फिगर में ऊपर से वाइट वाइट रेन गिर रही थी। ठीक। और हल्की सी विंड चल गई तो देखिए इसका एंगल हल्का सा टिल्ट हो गया, दिख रहा है ना आपको सेकंड वाले फिगर में। तो ये चीज़ हमने, और ये लड़की जो अम्ब्रेला पकड़े है, ये वो एंगल है जिस पर वो बचना चाहती है, यानी रेन उसके ऊपर पड़े तो वो बच जाए। ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक। अब इसका विंड का कंपोनेंट देखिए, ओ से लेकर के डब्ल्यू विंड, ये जो लिखा है यहाँ तक, इसके लिए हम इसकी एक पोजीशन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लेट दिस बी पॉइंट बी। ठीक। तो ये हो गया ओरिजिन ओ, ये है पॉइंट बी। अब जहाँ तक रेन जा रही है वो हो गया पॉइंट ए, लेट दिस बी पॉइंट ए। ये बी है, ये ए है, ये ओ है, और इसका रिजल्टेंट जहाँ से जहाँ तक जा रहा है, लेट दिस बी पॉइंट सी। ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर चाहें तो छोटा कर दें ताकि ये ईज़िली हमें ऐसे करके दिखाई देने लगे। तो एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हम लोग अपना जो पॉइंट है इसको सी पॉइंट मानते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे मानते हैं विंड का पॉइंट बी। ठीक है। तो ओ बी ए और सी चारों चीज़ें आपको दिख गई। ठीक है। जहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ विंड का वेक्टर दिख रहा होगा ओ बी, जिसकी वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड। और अब आप हमें क्या निकालना है, हमें वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि हमें वो वेलोसिटी का रिजल्टेंट चाहिए जिस पर हम अपने झंडे को लगा सकें। मतलब वो जो अम्ब्रेला है उसको कितनी स्ट्रेंथ से वो रुका रहेगा विंड के थ्रू, विंड भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, वो मैग्नीट्यूड हमें बेयरिंग निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करें, लिखें v, फिर अंडर रूट लगाएं और वैल्यू हो जाएगी रेन वाले वेलोसिटी के का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 35 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 12, 12 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 37। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 37 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक। अब एंगल निकालना है, जो थीटा एंगल है ना, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम इसमें लेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, लेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा था, ओ से कहाँ तक, सी तक था ना। देखिए ओ से ये सी पॉइंट तक था, ओ सी makes an angle थीटा। कितना एंगल बना रहा था, रेड कलर से हमने एंगल कितना रखा था, थीटा रखा था। और किससे था ये, विद दी वर्टिकल, रेन ऊपर से आ रही थी उसी के रेफरेंस से हमने लिया था, विद द वर्टिकल। ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन ओ ए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा बराबर ए सी अपॉन ओ ए।
ठीक है। और AC की वैल्यू का कंपोनेंट क्या था, वेलोसिटी ऑफ विंड था, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रेन। इन दोनों का रेशियो था tan थीटा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और नीचे रेन का कितना था, 35। ठीक है, विंड का कितना था हमारा, 12 था ना। ठीक है, तो 12/35, ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 12 को 35 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.343। फिर आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.343। आप कैलकुलेटर से जब आप tan इनवर्स 0.343 की वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग 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 19 डिग्रीज निकल के आएगी। ठीक है, तो ये 19 डिग्रीज निकल के आई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गर्ल को अम्ब्रेला को इसी एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल से। ये वो रेफरेंस एंगल है जहाँ गर्ल को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा इस अम्ब्रेला को। तो देखिए कितनी इजी ढंग से हम लोगों को फिज़िक्स इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाती है। तो इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोशन इन प्लेन चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। दैट्स इट।